फरिश्तों की बात गलत न थी। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए कि तुम नमरूद को देख रहे हो, मेरी निगाह रहमत इब्राहीम को देख रही है। तुम फिरौन को देख रहे हो, मेरी निगाह रहमत मूसा को देख रही है। तुम कारून को देख रहे हो, मैं कलीम को देख रहा हूँ। ऐ फरिश्तों तुम अपनी जगह जो बात कह रहे हो ठीक है, मगर मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मेरे आदम की पुष्ट से ईसा भी तो जन्म लेंगे, मेरे आदम की पुष्ट से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जन्म लेंगे। वो जो सिलसिला नबियों का आएगा, नूह आएंगे सुभान अल्लाह, शीश आएंगे सुभान अल्लाह, दानियाल आएंगे, हजरत यूसुफ आएंगे, हजरत याकूब आएंगे। ऐ लोगों 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम का नूरानी काफिला जलवाबार होगा। फिर औलियाए इज़ाम आएंगे, शुहदा आएंगे, सालिहीन आएंगे, मुत्तकीन आएंगे। कहने का मकसद ये है मेरा रब जो फरमा रहा है उसकी तफसीर ये बनती है, ए फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, बना रहा हूं। ऐ लोगों यहाँ पर अब तवज्जो फरमाइएगा, चूंकि बात का जो रुख है वो दूसरी तरफ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला आप सब जानते हैं, उसमें ये भी जानते हैं कि उसकी तरफ सजदा कराने का हुक्म फरिश्तों को दिया गया। सजदा तो अल्लाह ही को हो रहा था, काबा बने हुए थे, गोया किबला बने हुए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबने कर लिया सजदा, ये भी आप जानते हैं, सिवाय इब्लीस के जी। उसने नस के मुकाबले में, फरमान के मुकाबले में, सराहतुन नस के मुकाबले में, रब के इरशाद के मुकाबले में अपनी 1.5 ईंट की अलग चुनी जी। सही बात, और आज तक उसी में पड़ रहा है जी। सही बात। कहा या अल्लाह तेरा हुक्म, मगर मैं आग से पैदा, ये मिट्टी से पैदा, मैं कब से पैदा, ये अब से पैदा, मैं इसे सजदा करूं। उसने ये न देखा कि हुक्म कौन दे रहा है, ये तो रब का हुक्म है, रब की मर्जी है, वो मालिक है, फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहे करे। तुम ऑब्जेक्शन करने वाले कौन होते हो? हजरत जिब्रील अमीन ने सजदा किया, कामयाब हो गए। हजरत मीकाईल ने किया, कामयाब हो गए। इसराफील और इजराइल ने किया, बेशुमार फरिश्तों ने सब ने सजदा किया, सब कामयाब हो गए। एक जो फरिश्तों का सरदार था उसने इनकार किया, आज तक नाकाम है और नाकाम ही रहेगा। गलत तो नहीं बोला? इसलिए खुदा के हुक्म के सामने कभी अक्ल नहीं दौड़ाना चाहिए कि ये कैसे है, वो कैसे है। समझ लो ये वैसे ही है जैसे इब्लीस है, जो एतराज करे ये वैसे ही है जैसे इस मरदूद ने एतराज किया। देख लो लानत का तौक गले में डाल दिया गया, जलील और रुसवा हो गया। जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था, अब वहाँ पर जन्नत में वो पूरी तफसीलात आपके सामने, बस थोड़े थोड़े गोशे आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तने तनहा रहते थे, तो आई बात दिल में कि या अल्लाह कोई तो हो जो मेरी सिन्फ से हो, जो मेरी जिन्स है, आग, मिट्टी, पानी, हवा, या अल्लाह जो मेरे अंदर है, या अल्लाह उसी सिन्फ से, उसी जिन्स से कोई तो हो जो मेरा हमराज़े ज़िंदगी हो। बेशक तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं, जन्नत तो जन्नत है, वहां कमी का क्या मतलब। वो सरो सलसबील की नहरें भी हैं, शाखे तूबा की बहारें भी हैं। मेरे मालिक जन्नत तो जन्नत है, ग़िज़ाओं का जवाब नहीं, मेवा जात का जवाब नहीं, हवाओं का जवाब नहीं, पानी का जवाब नहीं, शहद का जवाब नहीं, मगर या अल्लाह कोई तो वो हो जो मेरी ही जिन्स से हो, जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं, उसकी सुन सकूं। इससे पता चलता निकाह की कितनी अहमियत है। आदमी पे सब कुछ हो मगर बीवी ना हो तो भी अधूरा ही है। सही बात। बड़ी जोर से बेशक बोले हो भाई, अल्लाह तुम्हारा भी वो दिन लाए। आमीन बोलो जोर से। भाई हसन भाई तुम्हारा तो वलीमा हो ही गया माशाअल्लाह, ये दूसरा वलीमा भी करा। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े चहेते, दूसरा 2 दिन का करा दिया इन्होंने। हमारे हसन बड़े अजीज है माशाअल्लाह। तवज्जो है भाई, आमीन बोलो जरा। जो अभी वेटिंग लिस्ट में है वो दिन आए कि वो भी निकाह के हवाले से अपने घरों पे मुस्तफ़ा का मिलाद सजाएं।
चूंकि आज निकाह की ये बरकतें तुम्हारे घर में आई, रौनकें, खुशियां, मसरतें, शादमानी, तो ये सदका भी दरअसल आमना के लाल का है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। तुम्हारे घर में जो खुशियां हैं, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये साबिर भाई ने किया ना ये अच्छा काम। इसकी जगह दूसरा कार्यक्रम करने वाले भी मौजूद है। उन बेवकूफ़ों को यही पता नहीं है कि तुम सुन्नत रसूलुल्लाह की अदा कर रहे हो और काम शैतान के कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी भाई किसी को, मगर बात सच्ची कहना चाहिए कि डांस पार्टी मंगा ली, नाचने गाने वाले मंगा लिए, बेपर्दगी बेहयाई के तमाशे हो रहे हैं। अरे मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है, जबकि पूरी कौम के ऊपर कितनी आजमाइशें आ रही हैं। गज्जा की सरजमीन पे देखो, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हो कैसे हालात हैं। ऐसे वक्त में भी अगर मुसलमानों की बारातें डीजों के साथ जा रही हैं, नाच गानों के साथ जा रही हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अरे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उधर देखो, पानी पीने तक को नहीं, खाना खाने तक को नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, पहनने को कपड़े नहीं हैं। देख नहीं रहे हो गज्जा के क्या हालात चल रहे हैं? पूरा गज्जा जल रहा है और तुम यहाँ डांस पार्टी के साथ शादियां कर रहे हो और फिर कहते हो हम पे परेशानी क्यों आ रही है। अरे आसमान से पत्थर नाजिल हो जाएं तब भी कम है, जैसे हमारे और आपके अमाल हो गए आज की तारीख में। मुसलमानों को मैंने देखा शादियों में, और तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है डीजों पे, उसके बावजूद भी नादानों इन डीजों का इस्तेमाल न करो। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारा इस्लाम नहीं कहता कि तकलीफ पहुंचाओ। इस्लाम तो ये कहता है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ उसे हटा दो, अल्लाह इस पर भी तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमा। इतना प्यारा मजहब है इस्लाम। किसी को कुछ दे नहीं सकते तो अच्छी बात कह दो, इस पे भी सदक़े का सवाब मिलेगा। कोई सामने से आ रहा है, उसका इंतजार न करो, अपनी तरफ से बढ़ के सलाम कह दो, इसका भी तुम्हें सवाब मिलेगा। ऐसा प्यारा मजहब है इस्लाम कि सलाम करो तब भी सवाब है, सलाम का जवाब दो तब भी सवाब है, मगर सलाम करोगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। आप चूँकि एक विलेज में, एक करिया, एक गाँव में रहते हैं, आपसे कहता हूँ, गाँवों में पार्टी बंदी, ग्रुप बंदी, ख़ानदान और बिरादरी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इन सब चीज़ों की दीवार को गिरा दो, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो। सलाम करने में पहल किया करो। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फ़कीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। राशिद निजामी साहब, ऐसा निकाह कभी अपने वहां पर मत होने दो कि बड़े बूढ़ों को शर्म की वजह से निगाहें झुकाना पड़े। और याद रखना, वो बारातें, वो शादियां जिनमें खुदाए पाक की नाराज़ी के काम किए जाते हैं, वो शादियां टिक भी नहीं पाती हैं। पूछ लो, भाई का तजर्बा है कि हम अपने दिल की हसरत निकाल रहे हैं, हसरत निकालने वाले कब्रों में चले गए। मेरे सामने कितनी मिसालें हैं। हमारे वहाँ पे एक बारात गई थी अमरोहा, चश्मदीद जो गवाह हैं उन्होंने मुझे बताया, ये पूरी रात तूफान बदतमीजी, न सोए न सोने दिया, डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते रहे, तमाशा करते रहे, बेपर्दगी की, भूल गए कि मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखने वाले देखें तो शर्मा जाएं। तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। पूरी रात तूफान बदतमीजी, शैतानियत, बेहयाई। और जब बारात गई तो वो गाड़ियों पे भी डीजे रख के वो शैतानी करते गए। और उधर से जब बारात आई ना, तो जानते हो कैसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का जिसमें दूल्हा बैठा हुआ था। गए थे दुल्हन लेने, डेथ बॉडी वापस आ रही थी, लाशें वापस आ रही थी। ये सिर्फ मैंने एक नज़ीर दी, सुवार में भी एक ऐसा वाकया हुआ।
आप तलाश करोगे, अखबारात की कटिंग तलाश करोगे तो आपको यहाँ आसपास भी ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे हैं कि फायरिंग की लोगों ने शादी के बाद, तो कितनों के छप्पर जल गए और छप्पर के बाद कितनों के घर जल गए। कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा, प्रशासन पे भी। यार हमारा अच्छा असर पड़े कैसे जब वो हमारी इतनी उदमगर्दियां देखते हैं। तो अच्छे काम करेंगे तब ना अच्छा असर पड़ेगा किसी पर। अब ये IPL की बला चल रही है इस वक्त। हमारे जवान लड़के, बताओ इस्लाम में जुआ सख्त हराम है और जुआ खेल रहे हैं उस पर। आज तक किसी जुआरी सटोरी कटोरी को तुमने मालदार होता हुआ देखा है? 5 लाख रुपए जीत जाएगा तो जब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक 10 हार नहीं जाएगा। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि एक लड़का जो है वो पहले मकान हारा, फिर दुकान हारा, फिर जनाबे वाला अपनी बीवी हार गया। हाँ भाई, ये ऐसी बला क्यों पड़े हो आप इस बला में? साथियों, पलट के मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। यही मिलेगी तुम्हें कामयाबी, यही मिलेगा दिल का सुकून कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबो लहजन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर की कैब के आलम में जिएंगे। दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। आप भी पढ़े मेरे साथ, मर जाएंगे ईमान का सौदा। माशाल्लाह भाई, मजमा बेदार है भाई हसन भाई, पढ़े सारे लोग। मर जाएंगे ईमान का, कुरानी ही दस्तूरे असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। जरा पढ़ें, मर जाएंगे माशाल्लाह, मर जाएंगे हम दिल से हर एक नक्श कदूरत को मिटा कर। तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर। दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हुआ काशा न करेंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे ईमान का। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर में जाते जाते, चूंकि टाइम भी आपने काफ़ी कर दिया, मैं कहूँगा आप लोगों से, बारात घर से जाए, घर पे अकीका हो या खुशी का और कोई मौका आए, घर पे अगर कोई प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, तो दुनियादार का नहीं होगा, मदीने के ताजदार का होगा। नाच गाने का नहीं होगा, नबी के तराने का होगा। जरा जोर से बोलो यार। हैं, नातें पढ़ी जाएंगी, तकरीरें की जाएंगी, अल्लाह रसूल का नसर में नज़म में जिक्र किया जाएगा। अब आज साबिर भाई ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इंसान तो है ही, अल्लाह जाने कितने फरिश्ते भी मौजूद होंगे। हैं, कितने फरिश्ते मौजूद होंगे। और फिर निकाह, वो रिश्ता जो दुनिया में कायम नहीं हुआ सबसे पहले, बल्कि जन्नत में कायम हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तने तन्हा रहते थे। उन्होंने जब ये तमन्ना की, और तमन्ना दिल में डालने वाली ज़ात भी खुदा की ज़ात है, तो आँख लगी उनकी, और उनकी बाईं पसली से हम सब की माँ हज़रत हव्वा। जोर से बोलो, क्या नाम लिया मैंने? हज़रत, आवाज़ आए, हज़रत
और फिर जनाबे वाला उनका निकाह तो मुझे बताओ, इंसानों के दरमियान सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ उस रिश्ते का नाम क्या हुआ? आप अपनी जबान से लेकर के बताओ। जोर से बोलो, क्या हुआ? भाई सबसे पहले इंसान आदम और हव्वा ही तो हैं, तो उनके दरमियान रिश्ता जो कायम हुआ वो निकाह का है ना, मियाँ बीवी का है, हैं? शौहर बीवी का है। कहाँ कायम हुआ ये? आवाज़ आए, कहाँ कायम हुआ? वो सब आपने सुना हुआ है, फिर कि वो कैसे ज़मीन पे आए। एक जो है जिद्दा में हज़रत हव्वा, और वो सरंदीप ये इधर श्रीलंका, उस वक़्त अपने भारत ही का हिस्सा था। और फिर वो भी आप जानते पूरी तफसीलात। यहाँ जो मैं निचोड़ के तौर पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस रिश्ते को मोहब्बत के साथ बढ़ाओ, कायम रखो, निकाह को आसान करो ताकि बुराइयों का दरवाज़ा बंद हो सके। निकाह को फैलाओ, निकाह की तरगीब दो, निकाह में ख़र्चे कम करो, बढ़ाओ नहीं। निकाह में ख़र्चे कम करोगे तो वो बेटियां जो गुर्बत की वजह से अपनी चार दीवारी में बैठी हुई हैं उनके भी हाथ पीले हो जाएंगे। निकाह को आसान करो, इस्लाम ने निकाह को आसान किया है। धी बेटियों को देने से शरीयत मना नहीं करती, मगर ये नुमाइश तो ना करो कि दूसरों को परेशानी हो। शरीय ज़ाब्ते में जो शरीयत ने हुकूक रखे हैं उस तौर पे अगर इस्लाम शादियां करने लगें तो अमीरों की शादी भी आसानी से हो जाएगी, गरीबों की शादियां भी आसानी से हो जाएगी। ये नहीं कहता कि ठीक है भाई शरीयत ने हुकूक रखे हैं, शरीयत ने हक दिया है, मगर हम लोगों ने बिल्कुल एकदम उल्टा कर लिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, इतना उल्टा कर लिया कि पूरा निज़ाम उलट पलट हो गया अहले इस्लाम का। तो मेरे साथियों, कल किसकी बारात जा रही है? बैठे हुए यहाँ पर नहीं वो लोग, कल इनकी बारात जा रही है। जब दूल्हा बना दिए जाएं और सेहरा वो फूलों वाला, कौन सा? फूलों का, हाँ वो जायज़ है। बाकी जो आजकल चल रहे हैं ये गोटे के और पता नहीं किस किस चीज़ों के, फूलों का सेहरा वही तरीक़ा भी रहा है, पहले भी ना भी हो तो कोई बात नहीं। अलबत्ता जो चीज़ जायज़ है उसको आप नाजायज़ भी नहीं कह सकते कि असल अशिया में जो है इबाहत है, जायज़ होना है। तो वो सेहरा बन गया आपके, माँ का हाथ सर पे रखवाओ और फिर घर से ये कहते हुए निकलो, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। और मेरा ख्याल ये है कि जिनकी बारात जा रही है उनकी माँ भी ज़िंदा हैं, बाप भी ज़िंदा हैं। साबिर भाई उनके वालिद साहब हैं, तो बड़े खुशनसीब हैं। वरना कितने ऐसे हैं कि दूल्हा बने हैं तो घर पे सब हैं मगर माँ बाप नहीं हैं। ये मुबारकबाद के लायक हैं कि माँ भी है और बाप भी हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दुनिया में माँ बाप नहीं रहे, ये दोनों या दोनों में से एक, तो बारात गांव के बाहर बाद में जाए, पहले कब्रिस्तान में जाकर के दूल्हा अपनी माँ की कब्र पे फातिहा पढ़े, उनको सवाब पहुँचाए। और जब दूल्हा बना दिए गए हो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे दुआओं के लिए कहो। गोया कि तुम्हें जो अपने अंदाज में कहता है, शायर उसको अपने अंदाज में इस तरह से कहता है, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। जोर से बोलो भाई, आप लोगों को नींद आने लगी क्या? तो मचल के क्यों नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह? 1 घंटा बयान होगा, देखना टाइम क्या होगा, ज़्यादा देर नहीं, चूँकि टाइम भी काफ़ी हो गया, बस 15-20 मिनट और। सारे लोग बोलिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। पूछो इन दोनों से सबसे ज़्यादा अगर इनके निकाह की शादी की किसी को खुशी है ना, सबसे ज़्यादा तो वो माँ है या बाप है? उसके बाद आप हैं, पहले माँ बाप है फिर आप हैं। पढ़ो सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुझको इस
उसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से अगर दिलों तक लगे तो बोलिएगा ज़रूर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, बोलो ज़रा, सर पे साया, ज़ोर से, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी, तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी। सबसे ज़्यादा अगर निकाह की खुशी होती है तो माँ बाप को, उसके बाद आपको। एक मशवरा और दूं भाई आपको, आपकी बारात जा रही है ना, और दूसरे अमामा शरीफ ज़रूर पहन लें, अमामा शरीफ, और जो आपके साथी हैं वो भी अमामा शरीफ के बाद जाएं, अमामा बांधने के बाद सर पे, उसके बाद जाएं। तो जहाँ भी बारात जाएगी, बारात कहाँ जा रही है, करीब में ही है, शीशगढ़ ना, अच्छा, बारात जहाँ भी जाए अमामा शरीफ हो ना तो उसका रंग ही अलग होगा। वो जो होंगे ना उधर वाले ससुराल वाले, कहेंगे नबी के गुलामों की बारात आई है। और अगर पूछते हुए जाओगे रीछों की तरह तो कंगे तो कुछ ना ससुरालियां दबाव में अभी। उदमगर्दी मचाते हुए जाओ, शोर शराबा करते हुए, अब ससुरालियाँ बेचारे कहेंगे तो कुछ नहीं के, मगर बाद में जब तुम आ जाओगे तो ऐसा महसूस करेंगे यार कहीं ना कहीं नट बोल्ट ढीले हैं। उन्हें ये लगेगा कि कहीं या तो कन्फ्यूज़न का शिकार हैं या मिक्सिंग या फिक्सिंग का शिकार हैं। और इंसानों की तरह जाओगे ना तो इंसानों की तरह जिक्र होगा। ये सिर्फ मैंने आपसे नहीं कहा है, चूँकि आप तो माशाल्लाह प्रोग्राम भी कर रहे हैं और अच्छे अंदाज में जाएंगे, दीनदार घराना आपका, चूँकि कैमरे भी लगे हुए हैं, दूर तक बात जाएगी। ये तो मैंने सबसे ही कहा है कि नाचते कूदते फानते जाओगे तो अच्छा असर नहीं लेकर के आओगे, वो कहेंगे तो कुछ नहीं। अरे बाज़ जगह तो हुरदंगबाजी की वजह से झगड़े हो जाते हैं। शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा भी देखा भी अपने इलाके में कई बारातों में कि इतनी फायरिंग की जब बारात वहाँ पहुँची। ये जो दरख्त है ना आपके वहाँ, इसको हमारे वहाँ पिलखन का दरख्त बोलते हैं, पाखड़ भी बोलते हैं इसको हमारे उधर, आप भी बोलते हैं ना इसको। इतने फायरिंग हुई कि इसके पत्ते गायब हो गए। हाँ भाई ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट है, सच्ची बात है, ये हमारे बचपने की बात है। अब वो गाँव वाले यार कब तक बर्दाश्त करते, ये मोटे लठ लेकर आया और इतना बजाया भाई साहब उन्हें कि तबीयत खुश कर दी। हाँ भाई ये कोई यार बताओ, पूरे गांव में हंगामा हो गया और फायरिंग पे। अच्छा मुसलमान भी ना, इनकी गरीबी देखनी हो तो इनके मदरसे देखो, इनके स्कूल देखो, इनके इमामों की तनख्वाहें देखो, और इनकी मालदारी देखनी हो तो शादियां देखो। होगा नहीं तो कर्ज लेगा, कर्ज नहीं मिलेगा तो बैंक से लेगा, बैंक से नहीं मिलेगा तो ज़मीन बेचेगा, मगर नाक ज़रूर ऊँची करेगा। मैं कहता हूँ शादियों में उतना ना उठाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने में उतना उठा दो तो तुम्हारे बेटे को ज़माना सलाम करता हुआ नज़र आएगा। अब देखो हज़रत मुफ्ती तथीर साहब के बिला आपके करीब में रहते हैं, उन्हें पढ़ाया उनके परिवार वालों ने, घर वालों ने, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले सुन्नत हैं जो तकरीर का ज़ौक़ रखते हैं और उर्दू ज़बान जानते हैं, और किताबें कितनी लिख दी उन्होंने, पढ़ाया तब ना।
अब तुम शादी में 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ खर्च कर दो, 1 अरब खर्च कर दो, 2-3 दिन आदमी याद रखते हैं बड़ी अच्छी शादी थी, भूल जाए बाद में। और नाक तो किसी की ऊंची ना हुई और मूंछ की लड़ाई किसी की पूरी ना हुई। अरे भैया जब कारून की पूरी ना हुई तो ये तो बात के तो बहुत छोटे छोटे हैं, उसके पास तो इतनी मालियत थी भाईजान कि कजावों में खजानों की चाबियां रख के जाती थी ऊँटों। जब बताओ जिसके खजानों की चाबियां कजावों में रख के जाती, कितना खजाना होगा उसके पास। मगर मुझे बताओ क्या अंजाम हुआ उसका, आपको पता है क्या अंजाम हुआ उसका? मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा, मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। तो न नाक किसी की ऊंची हुई, न मूंछ किसी की लंबी हुई, सब पहुंच गए वहीं लंबे होके जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और कितना ही बड़ा मुच्छड़ हो या कितना ही बड़ा नाक ऊंचा वाला हो, वहां जब गया तो कफन वही दिया गया जो गरीब को दिया जाता है। रेट का अंतर हो सकता थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 रुपए का, मगर कफन तो वही है। और कितनों को तो हमने ये देखा कि आ जाती है मौत जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। क्या है, किस बात का इतराना, किस बात का इंतकाम, किस बात का बदला, किस बात की नशोनुमा, किस बात की रियाकारी। इसलिए जितनी हो सके सहूलत के साथ शादी करो, नबी की सुन्नत के सांचे में ढलने के बाद शादी करो। जमाना मिसाल दे कि निकाह हो तो ऐसा हो जैसा साबिर भाई अपने बेटों का कर रहे हैं। सुनेंगे और इनका भी मुझे ख्याल करना है। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे निकाह को आसान करो। और जब भी प्रोग्राम हो मदीने वाले का जलसा करो, उनको याद करो, उनका जिक्र करो। और बारात जब जाए अमामा शरीफ बांध के नबी की सुन्नत के हिसाब से जाओ। वहां जाकर के कोई बेहुदा बात नहीं। माफ करना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर मैंने कितने लोगों को देखा कि उनके पास कोट पैंट है, उन्होंने खरीदा 15,000 का, 10,000 का, ठीक है खरीद लिया, आप जानो, मगर वहां जब असर की नमाज में निकाह होना था, या मगरिब की नमाज के बाद निकाह होना था, या जोहर की नमाज के बाद निकाह होना था, रात में बारात गई तो ईशा की नमाज के बाद निकाह होना था, जो 15,000 का कोट पैंट पहने हुए है, जो शानदार कपड़े पहने हुए है, जब नमाज पढ़ने गया है तो मस्जिद की टोपियां तलाश कर रहा है। वहां ससुराल वाले भी हंस रहे हैं, देखभाल वाले भी हंस रहे हैं, सब कह रहे हैं बताओ कैसा ये दूल्हा है कि 20,000 के साजो सामान के साथ पैक होकर के आया है, मगर इसके पास 100 रुपए की टोपी नहीं है। इतने शानदार अगर कपड़े हैं तो कम से कम 500 रुपए की टोपी तो होना ही चाहिए यार, होना चाहिए कि नहीं। और हम तो कहते हैं टोपी के ऊपर अमामा हो, ताकि जो वहां के इमाम साहब हो उनका भी दिल खुश हो जाए कि बारात आई है, आलिम है या नहीं है, मगर आलिम जैसा लग तो रहा। क्यों भाई? और जब निकाह हो जाए तो उस टाइम पे इमाम साहब का जो चलता है उससे 500-1000 रुपये बढ़ाकर ही दे दो, ताकि उनका भी दिल बड़ा हो जाए। बाद लोग लाखों रुपया उठा देंगे और वहाँ 4,000 रुपये देते हुए ऐसे लगेंगे जैसे इनकी रूह निकलने लगी। अरे मौलवियों पे तो पेट ही ना भर रहा है। और ये पता नहीं है कि अगर ये सिग्नेचर ना करे तो लटक जाओगे, वेटिंग लिस्ट में रहोगे। उनका दिल बड़ा हो जाएगा। खैर वो तो एक बात थी मैंने अर्ज की।
और वहाँ नमाज की भी पाबंदी। और नमाज तो सिर्फ उस दिन नहीं जिस दिन निकाह हुआ है। अकरम नूरी साहब, नमाज तो आपको हर दिन पढ़ना है। मैंने कौम के हालात देखे, बड़ा दुख हुआ कि मस्जिदें जो भरी हुई थी रमज़ान के महीने में, अभी बताओ कितने दिन रमज़ान शरीफ का महीना गए हुए खाली हो गई मस्जिदें। बताओ खाली हो गई कि नहीं होगी? कहाँ चले गए नमाजी यार, किधर चले गए? भाइयों, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, नमाज में गफलत मत किया करो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा करो। नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन को अल्लाह ताला ताकत अता फरमाता है, जन्नत में मकाम अता फरमाता है। नमाज में लापरवाही ना किया करो। तुम नबी पाक के उम्मती हो, हम सब उन्हीं के उम्मती हैं। उनके प्यारे नवासे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का सजदा निगाहों के सामने रखा करो कि आपका बदन जख्मों से चूर हो गया था, मगर आपने आखिरी हालत में भी सजदा नहीं छोड़ा। तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आपने आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया। आपने आखिरी सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे इमाम ने सजदा करके ज़माने वालों को बता दिया कि ज़माने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटा या हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। जरा पढ़ें सारे लोग, हय्या अला सलाती दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि अकरम नूरी साहब का भी कलाम होना है और वक्त भी काफ़ी हो गया, 2 बजने के करीब हैं, मगर आपके चेहरों का रंग 2 बजे का पता नहीं दे रहा है, 9 बजे का पता दे रहा है। मगर चूँकि बारात भी जाना है और फिर वापस भी आना है। और बोलें अभी काफ़ी, अकरम नूरी साहब का कलाम भी तो होना है ना। चलो 10 मिनट बोल देते, बैठ जाओ। हाँ, ये भी सही कहा हसन भाई ने कि एक दिन बारात नहीं जा रही है, वरना हाँ बारात का बंटवारा कैसे होता। आपकी भी उसी बस्ती में है जहाँ इनकी बारात जा रही है, आपकी भी उसी बस्ती में जा रही है, दूसरी जगह पर। अच्छा 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 अच्छा, है तो गढ़, दोनों ही गढ़ है माशाल्लाह है। अल्लाह ताला शादो। हमारे राशिद निज़ामी साहब की मोहब्बत बहुत रही और इनका इतना तवाज़ु इनकिसार कि मैं आपके सामने हाजिर हुआ और पहले भी आता रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी आता रहूँगा। मुलाकात हमारी आपकी होती रहेगी। ये मैंने निकाह के हवाले से चंद बातें कहीं, ज़िम्नन भी और कई बातें आईं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने माँ बाप का जिक्र देखो इसलिए किया था कि आज आप दूल्हा बनने के बाद अपनी माँ की आँखों में जो आंसू देखेंगे वो सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि वो पूरी एक कहानी है, वो पूरा एक फ़लसफ़ा है। अब्बा की आंखों में जो दर्द महसूस करेंगे, मसरत के जो आंसू महसूस करेंगे, देखेंगे, वो सिर्फ आंसू नहीं हैं, बल्कि उनमें एक जज्बा भी छुपा हुआ है कि बेटे अब तक घर की जिम्मेदारी हमारे हाथ में थी, अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें दोनों को साथ लेकर के चलना है, सबके हुकूक अदा करना है। मैं तो निकाह के प्रोग्राम में कहा करता हूँ कि आने वाली दुल्हनें अपने सास ससुर को सास ससुर की निगाह से न देखा करें, माँ बाप की निगाह से देखा करें। कोई बात घर पे हो जाए तो मैके में जाकर के शिकायत ना किया करें, मनफी बात है छिपा लिया करें। कितनी बेटियां मैंने देखी हैं कि ससुराल में बड़ी परेशानियां उठाई, बड़े ताने उन्होंने फेस किए, बहुत दिक्कतें उठाई, मगर सब्र किया। रिजल्ट उसका आया साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल में, कि वही घर जो उनके काटने को दौड़ता था, उस सब्र का फल इतना मीठा हुआ कि उस घर में उनका चर्चा होने लगा।
सब कहने लगे, माँ बाप भी अपने बेटे को डांटने लगे, खबरदार तू ही गलत है, दुल्हन तो बहुत अच्छी है, किसी बात की शिकायत वहाँ जाकर के ना करती। तो जो दुल्हनें बनती हैं बेटियाँ, उनकी तरबियत ऐसे की जाए कि अब तुम्हारा घर वही है जो तुम्हारे शौहर का घर है, वहीं पर तुम्हें रहना है, वहीं तुम्हारी जनाजा उठेगा, वहीं से तुम्हारा। यही वजह है, कहने वालों ने कहा है, जनाजा उठाना आसान होता है, माँ बाप के लिए डोली उठाना आसान नहीं होता है। बेटी की जब डोली उठाई जा रही होती है तो गोया कि उसका जनाजा भी उठ रहा होता है। अब तो आजकल की बात नहीं है, पहले ही से बहुत कम घर ऐसे होते हैं कि बहनों का मामला अपने माँ बाप के घर वही रहे जो शादी से पहले था, वरना बाद में उनका बोलना भी बुरा लगता है, उनका मशवरा देना बुरा लगता है, उनका टोकना बुरा लगता है। कदम घर से क्या निकले दुल्हन बन के कि इधर भी बेगाने हो गए। ऐ लड़के वालों, अगर तुम भी उन्हें इज्जत नहीं दोगे तो बेचारी वो कहाँ जाएंगी। उन्हें आप ये सोच करके इज्जत दो कि इन्होंने हमारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा है, भाई बहनों को छोड़ा है, वो गुलिस्तां छोड़ा है जहाँ चहचहाना सीखा था, वो बाग छोड़ दिया कि जिस बाग के बागबान उनके बाप ने उन्हें बोलना सिखाया था, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अब अगर तुम उन्हें छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करोगे, लेन देन की वजह से परेशान करोगे, कोई शिकवा शिकायत है तो अपनी बीवियों से ना करो, डायरेक्ट जाकर के उनसे करो, उन्हें अजियत न दो, उन्हें परेशान न करो। हुजूर फरमाते हैं, हदीस का खुलासा ये है, तुम में अच्छा शौहर वो है जो बीवियों की थोड़ी मोड़ी बात को नज़रअंदाज करे, रिश्तों को निभाने की कोशिश करे, उनको निभाने की कोशिश करे। बीवियों का भी तो हक है ना शौहरों पर, सिर्फ शौहरों का हक नहीं है बीवियों पर, दोनों तरफ से हुकूक हैं। बेटियों से कहूँगा, अपने शौहर के घर को अपना घर समझो, उनके माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। एक दिन देखना उनके माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा देंगे। और मैं सास ससुर से भी कहता हूँ कि कोई बात दुल्हन से, बहू से ऐसी हो जो तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, तो अपने घर की लड़ाई चौक चौराहों तक न लाओ, पड़ोसियों तक न ले जाओ। जो घर की लड़ाई बाहर गई है वो घर उजड़ गया है। अपने घर का बैलेंस बना करके चलो, कोई बात है बैठ करके उसको निपटाने की कोशिश करो। 4 आदमियों तक ले जाओगे तो क्या मालूम कौन आग लगाने वाला है, कौन बुझाने वाला है। तुम उन्हें बेटियों की तरह इज्जत दो। जब बेटियों की तरह सम्मान दोगी, अगर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत उनके अंदर है तो इंशाअल्लाह वो तुम्हें माँ बाप का रुतबा देंगी इंशाअल्लाह। ये बस मैंने बात ज़रूरी समझी थी आखिर में कहना, चूँकि निकाह का प्रोग्राम था। और कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहरों बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और ऐ शौहरों तुम बीवियों का लिबास हो। और लिबास जैसे मैं पहना हुआ हूँ तो लिबास तो इंसान का हुस्न बढ़ाता है, गलत तो नहीं कहा है, लिबास इंसान का, हाँ वो कुछ नक्स भी हो तो नक्स कमी को छिपा लेता है ना। तो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत है, खुदा के कलाम का कोई जवाब नहीं है। जितनी ताबीरात तशरीहात निकाह की हो सकती थी सबको एक पलड़े में रखो और एक तरफ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, इसको रखो। खुदा की कसम मेरे रब का कलाम भारी पड़ जाएगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। इसलिए कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। खुदा के कलाम का कोई जवाब, आवाज़ आए कोई जवाब। तो जब शौहरों तुम अपनी बीवियों का लिबास हो तो लिबास बन के रहो। ए बीवियों तुम अपने शौहरों का लिबास हो, बीवियों तुम भी लिबास बन के रहो, लिबास बन के रहो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़म हमारे अकरम नूरी अभी बाकी हैं, इनका भी कलाम होना है, इनका भी कलाम आप सुनेंगे। मौला ताला कल है भाई बारात, परसों, कल और परसों दोनों दिन है ना, हाँ दोनों निकाह में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए और ज़ौजैन में वो मोहब्बतें अता फरमाए जो मोहब्बत अल्लाह ने अपने करम से, बल्कि उस मोहब्बत का सदका अता फरमाए जो मोहब्बत अल्लाह ने अपने करम से हम सब की माँ हज़रत हव्वा और हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान अता फरमाई थी। आमीन बोलो भाई। जो मोहब्बत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हज़रत हाजरा और सारा के दरमियान अता फरमाई,
जो मोहब्बत हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी जो उनकी बीवी थी उनके दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत तूने अपने करम ख़ास अपने फ़ज़ल ख़ास से हम सब के प्यारे नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम और हम सब की माँ हज़रत खुदैजतुल कुबरा और जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता फरमाए। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने अपने करम ख़ास अपने फ़ज़ल ख़ास से हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुक़ैया व उम्मे कुलसूम और आपकी जुमला अज़वाज के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका दे दे, उस मोहब्बत के समंदर के चंद छींटे हमारे इन दोनों भाइयों को और इनकी आने वाली दुल्हनों को अता कर दे जो मोहब्बत तूने खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और फ़ातिह खैबर शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब के दरमियान अता फरमाई। ज़ोर से बोलिए आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे और मिलते रहेंगे और हाँ इंशाल्लाह। अब चूंकि देखो टाइम भी देखो, कल इनकी बारात जाना है उसको भी देखो और मुझे भी आप दुआओं में याद रखो। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, मजबूती के साथ सच्चाई पर, हक्कानियत पर कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।